नहीं मंगाएंगे आज। देखिए, जब भी आप जर्नल करते हैं पहले तो ये क्लियर करते हैं कि गुड्स परचेज करने का एंट्री क्या है। कृष्णा, परचेज अकाउंट डेबिट, चेक से पे करे तो, उधारी में ले तो टू क्रेडिटर। अग्री करते हैं। सेल का एंट्री क्या है? सेल का नहीं, सेल्स कभी डेबिट नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल। चेक से बेचे तो और अगर उधारी में बेचे तो डेटर। डेटर लिखेंगे आप, नाम मेंशन नहीं है तो डेटर लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सो जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं या बेचते हैं एक चीज होता है डिस्काउंट। इस डिस्काउंट का नाम है ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी आप गुड्स सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो आपको कुछ ऑफ मिलेगा कि 10% ऑफ, 20% ऑफ। जैसे आप पैंटलून वगैरह में जाते हैं आप लोग को वहाँ क्या डिस्काउंट मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटेंसी में कोई इम्पैक्ट नहीं है जर्नल वाइज। मतलब सोच कर देखिए आदित्य, अगर हम एंट्री कर रहे हैं गुड्स विद द प्राइस ऑफ 1 लाख वर परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको गुड्स पड़ेगा कितने का? गुड्स अगर 1 लाख का है और उस पर 10% डिस्काउंट है तो 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है? 10,000। ये यहाँ से ना डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। हम ये बोलेंगे कि डायरेक्टली गुड्स जो हम खरीद रहे हैं वो 90,000 का है, तो अब इसका एंट्री क्या हो गया नमन? गुड्स परचेज इन कैश का? नहीं सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000 मेंशन ही नहीं करेंगे। भैया अभी क्या करें, मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हुई। जस्ट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो जो आप मिस किए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी सवाल में ट्रेड डिस्काउंट होगा वो हमारे जर्नल में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा कि गुड्स का परचेज प्राइस ही 90,000 हो जाएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट किसको इम्पैक्ट करता है? परचेज प्राइस को। पर अलग से कहीं पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 10,000 का हमको डिस्काउंट मिला। हम ये नहीं बोलेंगे दुनिया को कि 1 लाख का गुड्स हम 90 में खरीद रहे हैं। हम सिंपली ये बोलेंगे कि हमको 90,000 का पड़ा। मान लीजिए अरमान से हम केक लिए हैं और वो केक का प्राइस था 1,500 रुपया, पर अरमान हमको वो 1,200 रुपये में देते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि हमको 300 का डिस्काउंट मिला, हम बोले 1,200 का केक पड़ा। वट एवर प्राइस दैट यू विल बाय एट, you will just reduce the trade discount and debit the purchase with that value. ये सेम लॉजिक सेल के लिए भी होगा। अन्वेषा, सोल्ड गुड्स इन कैश का एंट्री क्या होता है? तो अब स्टोरी ये है कि हमने 3 लाख का लिस्ट प्राइस देखा, मतलब MRP, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी की भाषा में लिस्ट प्राइस बोलते हैं, और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट था। क्या ये हमको 3 लाख का बिक्री करने मिला? हमको 20% डिस्काउंट देना पड़ा। 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000। तो मेरा सेल प्राइस क्या बैठा? मैं सीधा 2,40,000 की एंट्री पास करूंगा। सो इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन अ जर्नल। अब ये बोलना कि कुछ नहीं कर रहे हैं ये गलत है। हम लोग एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। सोचिए 3 लाख का गुड्स 3 लाख में बेचे, एंट्री कैश टू सेल ही रहता। 3 लाख का गुड 3 लाख में ही बेच रहे हैं, नो डिस्काउंट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ही रहता।
लेकिन ट्रेड डिस्काउंट आने के बाद एंट्री नहीं बदलेगा, कैश टू सेल ही रहेगा, अमाउंट ऑफ सेल चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, अपने सेल या परचेज प्राइस से ही डिडक्ट कर देना है। जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे, उस पर अगर ट्रेड डिस्काउंट रहा तो वो ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या एब्सोल्युटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? मैथमेटिकली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो मैथमेटिकली रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शन मतलब आप देखिए आपका सेल प्राइस चेंज हो जाता है ना? वॉट एवर चेंजेस इज द वैल्यू ऑफ सेल, नथिंग एल्स। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? अपना वर्ड्स में अरमान बताइए ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है। सपोज आपका कोई मित्र है जो एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है आदित्य जैसा, उसको आपको समझाना है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैसे समझाएंगे? वैल्यू ऑफ गुड से डिडक्ट कर देते हैं खरीदते समय या बेचते समय। वॉट एवर अमाउंट यू विल सेल इट एट और बाय इट, है ना सर? रिसेंटली टी शर्ट लिए हैं क्या? जूता कपड़ा शॉपिंग गए हैं कभी रिसेंटली? अभी गए हैं आप? लग रहा है बर्थडे गया है। तो मान लीजिए आप गए साउथ सिटी में और वहाँ पे सेल लगा हुआ था और आप 20% ऑफ पे लेते हैं, तो 1000 का टी शर्ट 800 बोलेंगे कि 800 का पड़ा टी शर्ट? सिंपल। तो अब ये भी बोलना गलत है कि कुछ नहीं करना है। करना है, मैथमेटिकली वैल्यू रिड्यूस कर देना है और उसी हिसाब से एंट्री करना है। तो क्या कंक्लूजन बैठ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट मैथमेटिकल है और जर्नल में वो नहीं आता है। पर अगर आपने पढ़ाई की है या मेरे साथ क्लासेस आपने थोड़ी बहुत की है, डिस्काउंट हम लिखते हैं पर वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट होता क्या है भैया? उससे पहले मैम 5 लाख का गुड्स था, हमने अन्वेषा को बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट में, उधारी पर। इसका एंट्री क्या है? देखिए एंट्री तो नहीं बदलेगा, अन्वेषा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, जर्नल पे काम करना होगा आप लोग को, जर्नल के बिना आगे मत बढ़िए। सेल का एंट्री होता है डेटर्स टू सेल, ऊपर में लिखे भी थे हम लोग। उधारी में बेचेंगे तो नाम टू सेल्स, कैश आया ही नहीं है। मैम 5 लाख का गुड्स माना जाएगा कि 5 लाख पे 10% ऑफ करके लिखो? तो 4.5 लाख का गुड्स हुआ। मेरा और अन्वेषा का डील हुआ है कि वो मेरे को 3 महीना बाद पेमेंट करेगी। हम क्रेडिट देते हैं, उधारी में बेच रहे हैं। सो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होता है उधारी में बेचना। भरोसा है 3 मंथ्स के बाद अन्वेषा हमको पैसा दे देंगे। हम अन्वेषा को एक ऑफर देते हैं, मतलब अन्वेषा जनरली हम हर कस्टमर को 3 महीना का टाइम देते हैं, आपको भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए आपको एक फैसिलिटी और देना चाहते हैं, अगर आप अभी के अभी पैसा क्लियर करेंगे ना, हम और 10% आपको माफ़ कर देंगे। ये जो हम आपका कलेक्शन के टाइम पर, मतलब पैसा मिलने के टाइम पर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, इस डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट। वर्ड्स को समझिए। फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब संग संग पैसा दो, उधारी मत करो। अगर आप हमको ड्यू डेट से पहले पैसा देते हैं तो हम आपको कुछ माफ कर देंगे। ये डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट। तो पहले तो बताइए डिस्काउंट लगेगा किस वैल्यू पर? 5 लाख गुड्स का वैल्यू पर कि जितने में बेचे हैं उस वैल्यू पर? तो 4.5 लाख रुपया का बेचे हैं कृष्णा, हम 10% ऑफ कर रहे हैं। अगर आपका मैथ ठीक ठाक हो 45,000 रुपया होता है, तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा? 4,05,000। तो पैसा मिलने का मतलब कैश अकाउंट डेबिट। नहीं सर, बेचे तो पहले थे, फिर थोड़ी ना बेच रहे। टू डेटर, टू अन्वेषा, कितना से कैंसिल कर रहे हैं? पूरा 4.5 लाख। मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 45,000 रुपया का आपने एक नुकसान सहा है। पहले मेंशन करेंगे, डिस्काउंट डेबिट होगा।
क्योंकि एक्सपेंस है। दो चीज से समझाना चाहेंगे, दोनों ट्राई करिएगा। गुड्स बेचते समय आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे? आराम से समझिए, हड़बड़ाइए मत। अलाउ करना पड़ता है, सेलर डिस्काउंट देता है। तो जब आपको पैसे मिलेंगे आप डिस्काउंट रिसीव नहीं कर सकते। हर्ष, आप बोल रहे थे ना टू डिस्काउंट, नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ये समझाने वाला पार्ट हुआ। नहीं तो हमको अच्छा लगा था, वैष्णवी बोली थी भैया कैश और डिस्काउंट का शादी हो चुका है। अगर कैश डेबिट हुआ है ना, डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। अगर टू कैश हुआ है तो टू डिस्काउंट होगा। नहीं भैया, रटाना नहीं है, समझना है। अगर किसी को पैसा देंगे तो डिस्काउंट अलाउ होता है कि डिस्काउंट रिसीव? सोचिए, आप पैंटालून हैं, हम कस्टमर, हम आपको पैसा दे रहे हैं, मेरे को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा कि हमको डिस्काउंट मिलेगा? जो खरीदता है उसको डिस्काउंट रिसीव होता है, जो बेचता है उसको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। तो पेमेंट के टाइम पर टू कैश टू डिस्काउंट होगा। कैश मिलते समय कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। समझ पा रहे कृष्णा? एंट्री को लेकर लड़ाई नहीं है, सब में एंट्री एक ही है। सेल का एंट्री होता है कैश में बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक में बेचे मतलब चेक मिला है, बैंक टू सेल्स। उधारी में बेचे तो अन्वेषा टू सेल्स या रोहिन टू सेल्स, जिसको बेचे उधारी में उसका नाम। आधा कैश में बेचे, आधा चेक में बेचे, आधा उधारी में बेचे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री नहीं बदलता। अब ए जो डेटर है वो हमको संग संग पेमेंट कर रहा है, तो इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो 2A सेल्स नहीं लिख सकते, सेल्स तो हो चुका है सर। कैश आएगा तो कैश आएगा जितना से वो डेबिट होगा। डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट अकाउंट, कैश डेबिट किया है तो डिस्काउंट भी डेबिट कर। पर कौन सा वाला? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते। समझ पा रहे? हम कुछ सवाल भेजे हैं जो सिर्फ कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को ही चेक करता है। तो क्वेश्चन नंबर्स देखिए, हम बता रहे हैं ना बिना फॉर्मेट बनाना है। बहुत सारा सम है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सम्स इतना ज़्यादा है, इसीलिए बिना फॉर्मेट के बनाएंगे। जर्नल एंट्री पूरा पास करना है। एक एक बच्चा एक एक सवाल बनाएगा। आप कोशिश करिए, गलती करिए, कोई बात नहीं है, पर समझना जरूरी है। चलिए आदित्य से स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6। कॉपी तो चाहिए सर। स्टार्ट। सर पहले सवाल बता दीजिए। तो हमने सामान खरीदा है घनश्याम से, 50,000 का लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस मतलब समझता है, MRP। ट्रेड डिस्काउंट किस पर लगता है? लिस्ट प्राइस पर, एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आगे कुछ है तो कैश डिस्काउंट का कोई बात ही नहीं है। तो क्या करें सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों नहीं? क्योंकि नाम मेंशन्ड है तो उधारी पे लिए होंगे। पर वैल्यू क्या 50,000 रहेगा कि वैल्यू डिडक्ट करके लिखें? तो 15% कितना होता है यार? 7,500 डिस्काउंट होता है। वो डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड होगा? चुपचाप 50,000 से 15% माइनस कर दीजिए और एंट्री ही पास करिए 42,500, 42,500। समझ पा रहे हैं हर्ष? नेक्स्ट वाला बोलेंगे। देखिए वैष्णवी, ट्रांजैक्शन समझ के करना है, लर्न नहीं करना है। फॉर्मेट में नहीं बना रहे भूमि, पर हाँ ये जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। फॉर्मेट में यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट बनेगा, पर उसमें ना टाइम वेस्ट होगा, नरेशन वरेशन लिखना पड़ेगा।
तो अभी टारगेट क्या है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करना है, सजावट का बात बाद में करेंगे, चलेगा। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन था 6 का नंबर 1। हर 6 का 2 का स्टोरी पहले बताइए। ये घनश्याम याद है, उसको हम सामान वापस कर रहे हैं। पहले तो एंट्री क्लियर करते हैं। खरीदने का एंट्री क्या था, परचेज टू घनश्याम। वापस करेगा तो उल्टा देना, टू परचेज की जगह टू परचेज रिटर्न। खरीदने के टाइम पे परचेज, लौटाने के टाइम पर परचेज रिटर्न। तो एंट्री पहले बता दे। एंट्री घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का गुड्स है सर, 2000 का। लिस्ट प्राइस है कि डिस्काउंटेड प्राइस है, लिस्ट प्राइस। भेजे थे लिस्ट प्राइस पे, क्या डिस्काउंटेड पे, तो वापस डिस्काउंटेड प्राइस पर ही आया होगा। 2000 का वापस आया है कि लिस्ट प्राइस 2000 है, तो उसमें से 15% हटा के बताइए कितना होता है। उसको करने दीजिए सर। 2000 का 10% होता है 200, 5% होता है 100, तो 15% ही तो था डिस्काउंट। तो माइनस करके बताइए 2000 में से 15% हटाकर। तो ये एंट्री तो सेम है, वैल्यू हो जाता है 1700। चलेगा। कहीं पर भी डिस्काउंट आया, बस अमाउंट डिडक्ट हो गया। वैष्णवी तीसरा बताइए क्या स्टोरी है। उससे पहले वैष्णवी आप बताएंगे हमको कि पहले आप जी को कितना ओ करते थे, 42,500। उसने सामान वापस कर दिया 1700 का, तो क्या आपको वो अभी भी 42,500 ओ करता है कि 42,500 माइनस 1700 ओ करता है? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनता है वो। कैलकुलेटर पे 42,500 माइनस 1700 रुपया, 40,800 रुपया बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है मैम? उसको देना कितना था? करेक्ट, 800 का वो डिस्काउंट दिया। हमको देना कितना था उसको, याद है? 40,800 रुपया। बोला भैया आप हमको ना 40,000 दे दो, सेटल्ड। पहले तो बता नमन, तेरे को पैसा आएगा कि तुम देगा? सोच एक बार। बहुत गजब का स्कीम है सर। सामान भी आप खरीदो, पैसा भी आप ही को मिले। हमको भी दिलाइए ना कोई ऐसा स्कीम। हाँ, तेरे से पैसा आएगा तेरे पास कि पैसा जाएगा? तो टू कैश होगा कि नहीं? हाँ सर। तो आपके लिए अलाउड है कि रिसीव्ड है? और दूसरा चीज, कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट क्या होगा? कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो हमेशा कैश जाने का एंट्री क्या होता है, डेबिट कैश कि टू कैश? टू कैश। कितना गया है, 40,000 कि 40,800? सोचकर आंसर करिए। पे कितना किया? पे 40,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 40,800 देना था, 40,000 ही दिए। कितने का फायदा हो गया? 800 का। डेबिट क्या करेंगे? घनश्याम को कैंसिल करेंगे। घनश्याम अकाउंट डेबिट, उसको हटाएंगे कितना वैल्यू से? 40,800। बोलिए, समझ में आ रहा है? थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद क्या है? फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है सर? जरूर। देखिए, हम लोगों ने सामान खरीदा था। एक बार बच्चा बोल रहा है, फिर से एक्सप्लेन करने के लिए। परचेज टू घनश्याम किए थे हम लोग 42,500। उसमें से घनश्याम ने 1700 का गुड्स वापस कर दिया, तो हमने किया 42,500 माइनस 1700 रुपया, जो आया 40,800 रुपया। हमने घनश्याम को फ़ोन किया, हमने बोला आपके हमको 40,800 रुपये देने हैं, हम अगर अभी पेमेंट करें तो कितना का डिस्काउंट देंगे आप? बोले आप अभी 40,000 दे दो, नक्की करो। सो टू कैश आपकी जेब से कितना गया? पूरा 40,000। 800 रुपया आपको डिस्काउंट मिला, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और आपने जी को पूरा कैंसिल किया 40,800 से। क्लियर है तो बोलिए कुशल।
कुशल नहीं, ध्रुव पूछ रहा था शायद। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताएंगे, आदित्य ही बताएगा। कौन? टी, परचेज गुड्स फ्रॉम टी। कितने का लिस्ट प्राइस है? 60,000। 10% रेट डिस्काउंट। आप कोई पेमेंट कर रहे हैं कि यहीं पे सवाल खत्म? ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। तो आपने कैश में खरीदा है वैष्णवी की उधारी में? क्योंकि नाम दिया है, पेमेंट नहीं हुआ है। हम पूछ रहे हैं 60,000 का गुड्स खरीदे हैं कि 60,000 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे? तो एंट्री क्या बैठेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू टी 60 कि 60 माइनस 10%। नाम टी है ना शायद, देखिए आर है, आर। आर 54,000। अलग से डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं भैया, अमाउंट से डिडक्ट कर देते हैं। आदित्य फिर कुछ हुआ क्या इसका? आप वापस कर दिए। सेम क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्गर कर रहा है। अन्वेषा देखिए कितने का गुड्स रिटर्न किए, चेक करिए। तो 5,000 डिस्काउंटेड प्राइस है कि लिस्ट प्राइस है? चेक करिए, उसको देखने तो दीजिए। देखिए ना, 6th का 5th ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 6th सम का 5th ट्रांजैक्शन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। खरीदे थे तो एंट्री क्या किए थे? परचेज टू आर, रिवर्स कर दीजिए फॉर रिटर्न, तो एंट्री आर टू परचेज रिटर्न। पर अब बात आता है 5,000 होगा कि डिस्काउंटेड वैल्यू? अरे बोलने का मौका तो दे भाई दूसरा को। डिस्काउंटेड वैल्यू 5,000 पे 10% माइनस करेंगे तो 4,500 आएगा। सेम सम किए थे। अन्वेषा चेक करिए आप रघु को कितना ओ करते थे? 54, जिसमें से 4,500 का आपने उसको सामान वापस कर दिया। तो आप उसको आज कितना ओ करते हैं? 49,500। मैथ ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करके लिखते हैं, रिटर्न में भी, अगर लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस दिया है वो लोग। 49,500 का रघु आपका क्रेडिटर है, हाँ या ना? आपको पैसा देना है। अन्वेषा आप ही पढ़ें, देखिए आप उसको कितना पेमेंट में सेटल कर रहे हैं। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए ना, पढ़ेंगे। बोल रहा है रघु भाई 49 ले, तो नक्की कर। पहले तो बताइए आपको रघु से कैश आएगा कि आप कैश देंगे? देंगे। तो 2 कैश कंफर्म है। अगर 2 कैश हुआ है तो 2 डिस्काउंट भी होगा। आप बताइए आप कितना पेमेंट किए? 49,000। देना कितना था? 49,500। तो 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ और रघु को डेबिट करेंगे 49,500 से। आने वाला जितना सम्स है कैश डिस्काउंट रेट डिस्काउंट पर है। समझने का कोशिश करें हो क्या रहा है, क्लियर है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट जब हम लिखते हैं खरीदने या बेचने पर डिस्काउंट को डिडक्ट करके लिख देते हैं कि आज इतने का था, लेस करके लिख दिया। कैश डिस्काउंट होता है कि किसी को जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट में पेमेंट करते हैं तो वो आपको कम पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलता है। तो हम लोगों को रघु को देना था 49,500। रघु, हाँ, फाइनल अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट था, गुड्स बेचे थे 54 का, वापस किए 4.5, कितना बचा? चेक करिए फिर से करिए। 49,500 का रघु आपका डेटर है कि क्रेडिटर? आप सामान खरीदे थे उससे? मेरा क्रेडिटर है। आप उसको सवाल में देखिए बोल रहा है 49 का पेमेंट करेंगे सेटल हो जाएगा।
तो कितने का आपको डिस्काउंट मिला, देना कितना था, दिए कितना, तो 500 का डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इनकम है, क्रेडिट होगा, कैश गया क्रेडिट होगा, रघु कैंसिल कितना से होगा, क्लियर है ये बात, पक्का। सवाल में और ट्रांजैक्शन है कि 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करें, खत्म। 7th आप स्टार्ट करिए सहर्ष। क्वेश्चन 7 12-13 करना है आज। हाँ, ये आज ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का एकदम अंतिम संस्कार खत्म करके जाना है, और ये रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर देंगे हम। तो अगर दिक्कत आ रहा है अभी भी, इसको ठीक करें, क्लास के एंड तक आपका कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले तो बता 2 लाख का सेल किया है कि 2 लाख में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बोलेगा, 2 लाख में सेल किया, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर, तो सेल कितने का किया, सेल किया माइनस करके लिखेंगे। कितना परसेंट, 20 20% होता है 40,000। तो तेरा सेल प्राइस क्या है, 1,60,000। अब सेल का एंट्री बता। सेल का एंट्री होगा ये मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स परफेक्ट सर, मुस्कान अकाउंट डेबिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अलग से डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ये जर्नल में एंटर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में एंट्री नहीं करते। वेरी गुड। फिर क्या हुआ, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000, तो वो 5,000 का गुड्स वापस किया कि 5,000 में डिस्काउंट माइनस करके वापस किया, 5,000 में डिस्काउंट माइनस, तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। कितना रुपया का गुड्स वापस लिखे, 5, 5,000 माइनस 20%, मतलब 20% ऑफ 5,000 1,000 होता है, तो कितना लिखे, 5,000 की 4,000, 4,000। सर रुकिए 2 मिनट, क्योंकि इस पर आपको डाउट था। आपको मुस्कान से पहले आने का बाद कितना था, 1,60,000, अभी कितना का सामान वो वापस कर दी, तो अभी भी आने का बाद कितना है, 1,20,000, नहीं नहीं सर 4,000 है ये, 40,000 नहीं है, 156। देखिए मुस्कान कितना पैसा देगी, received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%. बोला आप 4% पैसा काट के देते हैं। 4% हम किसका निकालें सर, 4% 1,56,000। आप पाते कितना है, हाउ मच डज द पर्सन ओ यू, 156। कैलकुलेट करके बताइए 4% कितना होता है 156 का, ये मिलेगा। डिस्काउंट कितना आ रहा है, 4% निकालेगा बच्चा, रुके, इंटू 4/100 करना है इसको, 6240। ये मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, कैन आई से 1,56,000 माइनस 6240। अगर 156 में आपने 6240 माफ कर दिया है तो कितना मिलेगा, 1,49,760. तो फिर पूछ रहे हैं नमन से, आप आंसर मत करिएगा सर पैसा आएगा कि जाएगा, बेचे हैं आप तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितना से होगा, 149। 1,49,760. सर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अरे हस्बैंड वाइफ है, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट है, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट है। तो डिस्काउंट कितने का दिए थे आप, वो वैल्यू कितना आया था, और आप मुस्कान को कैंसिल कितना से करेंगे, 1,56,000 से। चलेगा, नेक्स्ट ट्राई करिए। आ रहे 2 मिनट, फिर से बोलिए नमन, कितने का डेटर है, 4 भी तो गया। पहले ये हाँ या ना में जवाब दीजिए कि 156 का आपका डेबिट बैलेंस पड़ा है, भूमि आप इसमें कन्विंस्ड हैं। 156 का आप पहले 4% निकालेंगे तो काट कूट के ना ये आएगा 6240, तो 6240 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा कि आपको नहीं मिलेगा ना। अगर आप बोल रहे हैं कि हम 6240 माफ कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं,
will you receive 6240? So out of 156, how much you are saying that you will not get? So how much will you get? $760। तो कैश आया 149760 को, नुकसान हुआ 6240 का, डेबिट किए, और मुस्कान को कैंसिल किए पूरा 156 से। चलेगा? चलिए नेक्स्ट अयान ट्राई करिए। 7 का कौन सा है ये? 4th। 8 का 7 नहीं बनाए हम लोग? अच्छा 7 बना चुके। 8 इसमें और नहीं है? वो 3 तो ही था, तो 8th स्टार्ट करेंगे फिर। 8th क्वेश्चन नंबर 8। 8 का 1 बोल। कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। पहले तो बता गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है? 18,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट है? लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% इज 8,000। अग्री करते हैं? तो गुड्स का परचेज प्राइस क्या हुआ सर? जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज को क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। हम तो उधारी में खरीदने गए थे, पता है? वो पता है क्या बोला? सर अगर आप अब भी कभी पैसा दोगे ना तो हम आपको फर्दर डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट? तो 2.5 किसका लगेगा? 80 का, 8 का कि 72 का? 72 का। 72 का 2.5% कैश डिस्काउंट कितना होता है? हम आपको बोले कैसे कर सकते हैं सीबीएसई में अगर आप हैं। 1% 720, 2% 1440, और 720 का आधा कर दीजिए 360। तो 1440 प्लस 360 करेंगे तो 1800 रुपया डिस्काउंट आ जाएगा। इसका 10% 1 जीरो कम, 1% 2 जीरो कम, तो 720 1% हुआ, 2% डबल हुआ 1440। अच्छा 720 अगर 1% है तो आधा हुआ 360, तो 360 प्लस 1440 1800 रुपया। क्योंकि आईएससी तो चलिए फटफट कैलकुलेटर मारेगा, आंसर आ जाएगा। पर सीबीएसई वाला लोग का क्या दिक्कत है? एंट्री समझने के बाद भी गलती करता है कैलकुलेशन का। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हम बोल रहे हैं कि ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1800 रुपया का डिस्काउंट हुआ। पहला तो सवाल ये है कि 1800 रिकॉर्ड होगा कि नहीं जर्नल में? होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट है। अब मेरे को पहला वही है नमन, आपसे वही सवाल, सर कैश आएगा कि जाएगा? एक ठो बोल, फिर 2 ठो बोल रहा है, जाएगा। तो 2 कैश। फिर पूछ रहे हैं 80,000 जाएगा, 72,000 जाएगा कि 70,800 रुपया जाएगा? समझ में आ रहा है सर? मुंह देख के लग नहीं रहा है। बोल हमको तकलीफ क्या है? अन्वेषण समझ में आ रहा है? पक्का? मुंह देख के तो कुछ और ही लग रहा है। तो 2 कैश कितना? मैम नहीं समझ में आ रहा ना, बोलिए। गुड्स कितने का था? उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, मैटर ही नहीं करता है। सम शुरू होता है 72 से। अब 72 पे सीडी है, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। वो आपको देना पड़ेगा कि वो माफ हो गया? माफ हो गया। कितना परसेंट? 2.5%। 2.5% 72,000 का 1800 रुपया होता है। 72,000 में 72,000 में अगर 1800 माफ हो जाता है तो आपको वो देना होगा कि नहीं देना होगा? नहीं देना होगा। 72 में 1800 अगर नहीं देना होगा तो कितना देना होगा? 70,000